हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अजीब है ना ये? मुझे नहीं लगता कि दो लोग एक जैसे हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता है। बस उनके दिल साथ धड़कने चाहिए। मुझे प्यास लगी है। ये लो। असले ड्राइव करते करते कैसे खोलूं मैं? अगर भूख लगी है तो स्नैक्स है पीछे। नहीं, मैं ठीक हूँ। और कितनी देर लगेगी? बस पहुंचने ही वाला। हेलो सेल्डा, कैसी हो? मैंने अभी अभी निहात से बात की बुराक और चार्ला के एंगेजमेंट के बारे में। निहात मान गए हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें जल्द से जल्द दोनों की एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। क्या सचमुच? ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी। अब हमें जल्दी से मिलकर एंगेजमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। जल्द से जल्द मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तुम बता देना कि हमें कब मिलना है। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। ओके? ओके, मैं कॉल करूंगी। निहात से मेरा हेलो कहना। जरूर कह दूंगी। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। पता नहीं क्या हुआ, फोन क्यों ऑफ है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग मॉम। सेल्डा का फोन आया था अभी अभी। निहात और सेल्डा तुम्हारी और बुराक की एंगेजमेंट करना चाहते हैं। पता है, बुराक आज वीकेंड होने के बावजूद सुबह जल्दी उठकर काम पर गया। वो क्लब गया है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या जादू चलाया तुमने उस पे। काम कर रहा है आजकल। कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। चाला, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ। मैं बस ठीक हूँ। बस न्यूज़ पढ़ के थोड़ा अपसेट हूँ वोल्कान के बारे में। मुझे दिखाओ जरा, लाओ। अरे बाप रे, ये लोग कुछ भी लिख देते हैं। ओह गॉड, कितनी गलत बात है ये। वोल्कन बहुत अपसेट होगा। अपसेट तो होगा ही, पर अच्छा है डेनिस का असली चेहरा तो सामने आया। डार्लिंग, इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं मॉम। मैं बस गेस कर रही हूँ, यू नो। मुझे भी थोड़ा शॉक लगा जब मैंने वो फोटोग्राफ्स देखे और वो सारी न्यूज़ पढ़ी। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। मतलब शायद वो सबसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, ऐसा हो सकता है। उफ, ऑलरेडी यही तो कर रही है वो। मैं समझी नहीं, कुछ हुआ है क्या? कल रात फोन आया था उसका। ओह चाला, तुमसे क्या चाहिए उसे? वो कह रही थी तुम बहुत भोली हो चाला। मुझसे कह रही थी कि तुम इन्वेस्टिगेट करो कि वोल्कान की गर्लफ्रेंड सच में उसकी गर्लफ्रेंड है भी कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ मॉम? क्या इसका मतलब बुराक शुरू से मुझसे झूठ बोलता आया है? बिल्कुल नहीं। अगर उसके पास इस बात का कोई भी एविडेंस होता तो वो तुम्हें दिखाने में एक सेकंड भी नहीं लगाती। मुझे लगता है कि वो बस तुम्हें अपसेट करना चाहती है। हो सकता है। मैंने तुमसे कहा ना कि उससे दूर ही रहना, याद रखना। हाँ, मैं वही तो कर रही हूँ मॉम। पर मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मैं उसका पूरा सच ना जान लूं। ठीक है बेटा, इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन जरा समझदारी से। बिना मतलब बुराक से झगड़ा मत करना, समझी? देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो इतना करीब आ चुका है। किसी बेकार सी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। चिंता मत करो मॉम। एनीवे, मैं तैयार होके निकलती हूँ। यहाँ बैठे बैठे उसके कॉल का इंतजार करने से तो अच्छा ही है। डार्लिंग, सिनान आज घर आ रहा, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ओके। सी यू।
हम पहुंच गए। कितनी सुंदर जगह है ये। I'm glad तुम्हें पसंद आई और खुशी है कि तुम मेरे साथ आएगी। चले? ये बहुत सुंदर जगह है। आई जस्ट लव्ड इट। तुम यहाँ पहले कभी आई हो क्या? यहीं पास में हमारा समर हाउस हुआ करता था। डैड ने अपने हाथों से बनाया था। बस धुंधली सी यादें बची हैं। डैड के गुजर जाने के बाद हमें उसे बेचना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आई। Welcome. How can I help you? हेलो, हम आपका फेमस मिक्स्ड ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना चाहेंगे। तुम एग्स कैसे प्रेफर करती हो? मुझे चीज के साथ पसंद है। मुझे भी। देखा, एक और कॉमन इंटरेस्ट। मुझे पहले से ही पता था। तुम्हें कैसे पता था? तुम्हारी मॉम ने बताया। तुमने मेरी मॉम से मेरे बारे में बात की? हाँ, हमेशा बात करता है। क्या कह रहे हो तुम? मजाक कर रहा हूँ मैं। सांस ले लो आराम से। एक बार मैंने चीज ऑमलेट ऑर्डर किया था तो तुम्हारी मॉम ने कहा कि आसले को भी यही पसंद है। I'm sorry. 2 ऑमलेट विद चीज और 2 कप चाय। ठीक है, और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। बस अभी लाया। थैंक यू। बेचारा ऑर्डर के लिए वेट कर रहा था। वो रूड था। पता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। एक कपल था, मैं उनका ऑर्डर लेने के लिए वेट कर रही थी। 10 मिनट तक वो लड़ते रहे। वो लोग भूल ही गए कि मैं वेट कर रही थी। उनसे तो बेहतर ही है हम। हाँ। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी लगी है। अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई तो हम फिर आ सकते हैं। बुराक, ये पहली और आखिरी बार है। मतलब ये बस एक फ्रेंडली ट्रिप है, पर ये भी गलत है। मेरी प्रॉब्लम समझो बुराक। मॉम को पता चल जाएगा तो वो मार डालेंगी। वो हमेशा कहती रहती हैं कि उनका एक जवान बेटा है, उससे दूर रहो। इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे दूर रहो बुराक, तुम समझो। मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती। तो इस बात की सजा मुझे मिलेगी क्या? यही समझ लो। पर ऐसा क्यों? उफ बुराक, कितने सवाल पूछते हो तुम। सुनो, मैंने कभी मॉम को परेशान नहीं किया। मैं कभी किचन नहीं जाती कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। गार्डन जाने से पहले मैं 100 बार चेक करके जाती हूँ। समझ रहे हो ना तुम? मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती। कितना बुरा होगा अगर क्लब में रूमर फैल गई और मुझे काम से निकाल दिया गया तो। तुम्हारा ये बिहेवियर सब कुछ बिगाड़ सकता है। समझ गया। आई एम सॉरी। मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। अब से मैं और केयरफुल रहूंगा। आई प्रॉमिस। सॉरी अगेन। पर इस वक्त हम यहाँ हैं तो इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। क्या कहती हो?
एदा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है डैड। आज का क्या प्लान है? कुछ नहीं, जानसू और मैं पूल में स्विम करेंगे। एक्चुअली मैं भी स्विमिंग का प्लान कर रहा था, लेकिन तुम और चांसू बातें कर करके मेरे कान खा जाओगे। मैं चलता हूँ। एंजॉय योरसेल्फ। कम ऑन भैया, आप चाहो तो हम क्लब जा सकते हैं। नहीं थैंक्स। या तो आप क्लब चले जाओ और आस्ले को इनवाइट कर लो। एदा, अरे भैया, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वैसे आइडिया अच्छा है एदा। तुम आजकल बहुत परेशान लगती हो। नया घर पसंद नहीं आया क्या? हम लोग बहुत मुश्किल में थे। तुम्हारी फैमिली ने हमें अपना घर दिया, वरना पता नहीं क्या होता। कंप्लेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, पर हमें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। उसकी क्या जरूरत है? जो जैसा है अच्छा ही तो है। मॉम अंदर से बहुत परेशान है और मैं भी परेशान हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे झूठ बोलकर मिलती हूँ तो वो फौरन घर छोड़ देंगी। मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है। वही मेरे लिए मेरी दुनिया है, समझ रहे हो? इसलिए उन्हें कभी पता नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच ये सब हुआ। समझ गया। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं और केयरफुल रहूंगा, अवेयर रहूंगा। आई प्रॉमिस। एनीवे, तुम्हारा टूर्नामेंट प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? अब क्या बताऊं, कुछ खास नहीं चल रहा है। तुम्हारे बिना रह नहीं सका। अगर मैं फेल हो गया तो तुर्गुत पता नहीं क्या करेगा। क्या आदमी है वो, मेरी हर एक खबर जाकर डैड को देता है। मैं परेशान हो गया हूं उससे। आज प्रैक्टिस नहीं थी तुम्हारी? मेरा भी ऑफ है, बस तुर्गुत को इस बात का पता नहीं है। तुम नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारे डैड को कॉल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देख लेना, तुम्हारे डैड बहुत डांटेंगे तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ कुछ और बात करते हैं ना। वो सारी डांट इस वक्त के आगे कुछ नहीं है। ओके, तो फिर हम क्या बात करें? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कब पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो? चलो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बुराक, ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो सच बताना, तुम दिलो जान से ये जानना चाहती हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम बिल्कुल क्यूरियस नहीं हो? इतना भी नहीं? जरा भी नहीं। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब? जिसे विश्वास नहीं उसे क्या फर्क पड़ना। बिल्कुल। तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? हाँ, जरा भी विश्वास नहीं है। एनीवे, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बस पसंद से कहीं ज्यादा हो तुम मेरे लिए। पेट भर गया, चले क्या? अगर तुम्हें मेरी फीलिंग्स इतनी झूठ लगती है तो तुम इतना डरती क्यों मुझसे? ब्रेकफास्ट ओवर, चलो चलते हैं और काफी कुछ करना है अभी। सुनो, अब वापस चलते हैं ना? आज कोई ऑब्जेक्शंस नहीं, ठीक है? बुराक, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा जोर से चिल्लाओ ना, जरा लोगों को भी तो पता चले। बुराक, छोड़ दो ना मुझे, मुझे शर्म आ रही है। बुराक, नीचे उतारो मुझे। बुराक।
अभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ, उतना ही रोमांटिक है। सो बोरिंग। बरिस तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है? मुझे लगता है ये तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है, या हो सकता है वो हैरान हो गया हो। दोनों में से कुछ भी नहीं। वो मुझे पसंद नहीं करता, अपनी बहन समझता है। तो क्या हुआ? तुम उसकी बहन तो नहीं हो। पर वो मुझे अपनी बहन मानता है। ओके, काम डाउन। कैसे काम डाउन हो जाऊं? हाँ, तुम्हें पता है मुझे कैसा लग रहा था? मैं एम्बैरस हो गई थी। समझ सकती हूँ। तुम्हें कब से इस पल का इंतजार था? हाँ, सोचा नहीं था ऐसा होगा। उसे बताना नहीं चाहिए था। सॉरी, सब मेरी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी है। अगर वो कह देता कि वो भी मुझे पसंद करता है तो मुझे कितनी खुशी होती। ये सब उसकी गलती है। हाँ, हम तो यही होप कर रहे थे। क्या करूं? अब मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं खुश हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, पर असल को पता है। क्या? असल को कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उसे बताया। आई एम सो ग्लैड कि उसे बताया। पता है, मैं अकेले सब हैंडल नहीं कर पाती। उसने बहुत सपोर्ट किया। जानती हो, मुझे पता होता तो तुम्हें अकेला ना छोड़ती। कैसे पता चला तुम्हें? हाँ, मैंने फूल देखे तो मुझे लगा वही होगा। पर वो नहीं था जानसू। कौन था फिर? पता नहीं, डैड भी नहीं थे। मुझे पता है तुम्हें कोई पसंद करता है, पर कौन? उफ जानसू, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये सब सोचने का वक्त नहीं है। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ओके, काम डाउन डार्लिंग। उसने तुम्हें खोया है। मैंने उसे खो दिया ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो जानसू, मुझे पता है सब खत्म हो गया है। शायद वो बाद में पछताया हो। ऐसा है तो वो मुझे कॉल करता ना। इंतजार करो, क्या पता कॉल आ जाए। नहीं, मैंने इंतजार किया और उसका कॉल नहीं आया तो मुझे और बुरा लगेगा। सही कह रही हो। अब अपने आप को और अपसेट मत करो। मैं लास्ट टाइम बचपन में बोट में बैठी थी। बोट राइड करे क्या? क्या हो गया? अभी तो तुम कह रही थी कि वापस चलते हैं। अब यहाँ आ ही गए हैं तो एंजॉय कर ही लेते। गुड गर्ल, मेरी बात समझ आई तुम्हें? ओफो, जल्दी उड़ने लगते हो। ओके ओके, नहीं बोलूंगा। तो चले राइड पे। सीरियसली आसले, मैं तो इस पे कभी राइड ना करूं। सॉरी मिस्टर बुराक, आपको तो याच या शिप की आदत होगी ना? ये रीजन तो नहीं था। तो क्या है फिर? ठीक है, चलते हैं। चलो। परफेक्ट। कितनी अच्छी फोटो आई है। कितने साल बाद प्यार हुआ है तुम्हें। पर मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि शुरू होने से पहले ही इसका एंड हो जाएगा। सिनान, क्या करूं? हमारे बच्चे हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं डार्लिंग? हाँ, फाइनली मुझे तुम्हारे ऑफिस आना ही पड़ा। देखते हैं तुम कैसे काम करते हो बुराक।
सकते हैं। मिस्टर बुराक कहाँ है? मुझे पता नहीं है मैम, वो तो आज ऑफिस आए ही नहीं। ओके, थैंक यू। यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो मिस्टर बुराक? हाँ चाला। वोल्कान, बुराक का फोन नहीं लग रहा। तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। सेल्डा आंटी ने मुझसे कहा कि वो क्लब में है, पर वो यहाँ नहीं है। ऐसा कहा उसने? अब क्लब में तो मैं भी आया हुआ हूँ, पूल साइड पे। हम मिल सकते हैं क्या? तुम फ्री हो? हाँ ठीक है। ओके, आती हूँ मैं। राइट। अब कहाँ हो तुम बुराक भाई? जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। वोल्कान, कैसी हो चाला? बस ठीक ही हूँ। बुराक यहाँ होता तो बेटर होती मैं। यूजुअली वो होता तो यहीं है, लेकिन आज वीकेंड है तो शायद कहीं और होगा। सेल्डा आंटी ने तो बताया कि वो यहाँ है। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कि उसे सरप्राइज़ दे दूँ, पर मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई। शायद किसी काम से गया होगा वो, और फ़ोन की बैटरी डेड हो गई होगी। आ जाएगा ना? वेट करती हूँ उसका। कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ ज़रूरी बात करनी थी तुमसे। डेनिस की न्यूज़ देखकर बहुत बुरा लगा मुझे, स्पेशली तुम्हारी सिचुएशन देखकर। चाला, ट्रस्ट मी, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना चाहता। हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात नहीं करनी थी। तो फिर? आस्ल के बारे में। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, और क्योंकि अब तुम्हारे बीच कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, मे बी तुम लोग वापस साथ हो सकते हो। देखो, इतना सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आस्ल कोई नई थोड़ी है। तुम लोग पहले भी तो डेट कर ही रहे थे ना? नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, करते तो थे। देखो वोल्कान, थोड़ा अजीब है तुम दोनों का साथ होना और फिर से अलग हो जाना। पता है, अगर मैं तुम्हें नहीं जानती ना तो मैं भी यही समझती कि तुम आस्ल के साथ सिर्फ डेनिस को जेलस फील कराने के लिए हो। तुम मानो या ना मानो, मुझे यही लगता। तुम कैसी बातें कर रही हो चाला? सच भी हो सकता है। तुमने नहीं किया होगा, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है आस्ल तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम अपनी फीलिंग्स तो छुपा सकते हो, पर उसकी नहीं। साफ दिखता है। तुमने आस्ल की आंखों में कभी पढ़ा नहीं क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया मैंने। वैसे भी हम कितने कम टाइम के लिए साथ में थे, मुश्किल से 1 महीना। मुझे नहीं पता तुम लोग कितने खुश थे। मैं तो बस वो कह रही हूँ जो मुझे दिखा। ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी आस्ल तुम्हारे पास ही है। केवल ऐदा को ही ऐसा नहीं लगता है वोल्कान। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। डेनिस के बाद आस्ल जैसी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मुझे तो लगा था कि तुम्हें आस्ले पसंद नहीं है। बहुत अजीब है कि तुम ये सब कह रही हो। मेरी पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। अब तुम एक फैमिली बनाने जा रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी चिंता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हो जाऊंगा।
मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मुझे भी है, लेकिन हाँ शुरू में मैं शॉक जरूर हुआ था। मैं भी। मेरी माँ और सिनान। आफ्टर ऑल वो दोनों बहुत खुश हैं। बस ऐसा ही रहे। खैर, मैंने जो कहा उस बारे में सोचना, और कभी साथ हैंग आउट करो ना। आसले के साथ तुम्हारा कोई बैड ब्रेकअप थोड़ी हुआ है। तुम लोग अब भी मिलते हो, शायद अपने आप ही कुछ कुछ हो जाए। देखते हैं। मुझे भूख लग रही है, कैफे में चलें क्या? तुम चाहो तो हम यहीं ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है हम ये बोट राइड कर रहे हैं। सो फनी। और ये किस तरह की बोट है? इसमें कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। कितने अच्छे से चला रही हो तुम। एक्सपर्ट हो यार तुम इसमें। क्या कहते क्या ऐसे? सी पैडल। कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि तुम प्रोफेशनल हो। देखो तो जरा। हाँ, मुझ में भी थोड़े बहुत टैलेंट्स हैं। थक गया मैं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले क्या? ओके। मेरे डैड मुझे हर समर यहाँ लेकर आते थे। हम बाइक्स चलाते थे। मुझे समंदर से डर लगता था, इसीलिए सैंड पर खेलते थे। सैंड कैसल्स बनाते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे पतंग उड़ाना सिखाने की, पर मैं कभी उड़ा नहीं पाई। यहाँ आने के बाद वो फिर से सब याद आ गया। सब कुछ कितना सिंपल था। पता नहीं जिंदगी कहाँ चली गई। शायद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हाँ, शायद। माँ के लिए सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था। सारी जिम्मेदारी उनके सिर पर आ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए सब कुछ करती है। मिस एमिल बहुत अच्छी इंसान है और उनकी कुकिंग एक्सीलेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तुम्हारे हाथ का पास्ता खाया नहीं है हमने। मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए पास्ता। मतलब घर में सबके लिए बना दूंगी। ओके असली, तुम बस बना लेना, मैं खा लूंगा। मुझे तुमसे पूछना था, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती पर ये राइड करना आता है। आई होप तुम्हें पता है कि ये सेफ नहीं है। हाँ असली? नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये पलट गया तो? बुराक, मुझे डराओ मत ना प्लीज। डरा नहीं रहा हूँ तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ। डरो मत, तुम सेफ हो। हाँ, तुमने तो मुझे डुबाने की कोशिश की थी। देखो तब मुझे पता नहीं था, पर मैंने वो गलती सुधार ली ना। ओह हाँ, सुधार ली। थैंक यू। पर आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, प्रैक्टिस लगती है इसमें। हम काम के बाद क्लब में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या कहती हो? कोई जरूरत नहीं। डर लगेगा ना मुझे। थैंक यू असले, दिस वॉज इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे लिए भी। इट वॉज फन। सी साइड पे चलना चाहोगी तुम? वापस चलते हैं ना? थोड़ी देर बाद। सब ठीक है ना? एडजस्ट हो गई यहाँ? हाँ डियर, ये बहुत अच्छा घर है। गुड।
चाला को भी पसंद आया ना? बहुत। हम दोनों इस घर में बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है। कुछ पीना चाहोगे तुम? हाँ, कुछ भी ठंडा ले आओ, चलेगा। ओके। वाह, क्या बेहतरीन खुशबू आ रही है। लगता है मेरी डार्लिंग ने मेरे लिए कुछ बनाया है। बस मैंने कोशिश की है। आई होप तुम्हें ये पसंद आए। अच्छा लगे। मेरी डार्लिंग मेरे लिए अपने हसीन हाथों से कुछ बनाए और मुझे अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है? एल्चिन, तुम एकदम परफेक्ट हो। जितना तुम्हारे करीब आता हूं, मुझे तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार होने लगता है। आई लव यू सो मच एल्चिन, सो मच। आई लव यू टू। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वो उपलब्ध नहीं है, कृपया दोबारा कोशिश करें। अभी नहीं लग रहा? नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। आजकल तो बुराक ऐसा अक्सर करने लगा है, मानो कि जैसे मैं उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रही हूँ अब। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ वोल्कान? मुझे बहुत बुरा लगने लगा है ये सोचकर। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। सच कह रहे हो? तुम मेरे लिए उससे बात करोगे? हाँ, और नहीं तो क्या। वो इस तरह से तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। वो मेरा कजन है तो क्या हो गया, मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। मुझे लग रहा है मेरा भी कोई भाई है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये। एनीवे, मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हारी स्विमिंग में डिस्टर्ब किया ना? और अगर बुराक का फोन आए तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, बता दूंगा। सी यू लेटर। See you. बाय। अब तुम क्या कर रहे हो बुराक? शायद असले को इस बारे में कुछ पता हो। आखिर कहाँ हो तुम बुराक, कहाँ हो? एक्सक्यूज मी। हेलो चाला। मॉम, मैं क्लब में हूँ और बुराक यहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है तो कहाँ है फिर? पता नहीं, अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा है। इस बार बहुत हो गया मॉम। मैं थक गई हूँ उसके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से। कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी उसकी लाइफ में। इस बार सचमुच उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। सुनो चाला, कोई भी तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं कर सकता। सेल्डा को कॉल करो और वहाँ पहुँचो। मैं वहाँ आती हूँ, ठीक है? सी यू। ओके मॉम। क्या हुआ डार्लिंग, सब ठीक? नहीं, बुराक चाला के लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची का दिल टूटते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। काम डाउन। मुझे पता है तुम्हारे लिए चाला को बड़ा करना मुश्किल था, मेरे लिए भी मुश्किल था। ऐदा को ले लो। मैं ऐदा को कितना ज्यादा चाहता हूँ। उसे हर्ट या दुखी नहीं देख सकता मैं। अगर किसी ने मेरी बेटी को ऐसे हर्ट किया होता तो मैं इससे भी ज्यादा रिएक्ट करता। पर बुरा का भी यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है। बुरा लड़का नहीं है वो, ये तुम भी जानती हो। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, इसलिए तो उन दोनों को अब तक साथ रखने की कोशिश कर रही हूँ। पर अब चाला को और हर्ट कर रहा है, वो ये मैं नहीं देखूंगी। सेल्डा से बात करनी है मुझे। चाला वहीं पहुंच रही है। ओके डार्लिंग, ओके। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अब हम एक फैमिली है। सब साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ओके? थैंक यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं एल्चिन, हमेशा। आ रही हूँ मैं। कौन फोन कर रहा है इस वक्त? हाँ, हाय चाला। हाय सेल्डा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं और निहात साथ ही बैठे हैं। फ्री हो तो घर आ जाओ।
मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाती हूँ और फिर मॉम भी आ जाएंगी। कितनी अच्छी बात है ये। मैं और तुम्हारी माँ भी मिलने की सोच ही रहे थे। तुम आ जाओ यहाँ। ओके, थैंक यू। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ऑल राइट डियर। चार्ला आ रही है, थोड़ी देर में एल्चिन भी आ जाएगी। वो दोनों घर आ रही हैं। तुमने एल्चिन से शादी की बात कर ली है ना? शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा एक आध बार। मैंने कहा था ना कि पहले हमें बुराक से बात कर लेनी चाहिए। परेशान मत हो, मैं बुराक से बात कर लूंगी। मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ। कम ऑन सेल्डा, मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है तुम्हें? तुम एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। मेरी समझ के बाहर हो तुम। हाँ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निहाल? ओके ओके, पढ़ने दो प्लीज मुझे। मैं किचन में जाकर कुछ अच्छा सा बनवाती हूँ उनके लिए। गोंचा, हाय वोल्कान। हेलो। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। असली है यहाँ? नहीं। उसने छुट्टी ली है? हाँ, उसका ऑफ है। आज कोई बात हुई तुम्हारी असले से? वोल्कान, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली बात यह है कि प्रॉब्लम असले से नहीं, बुराक से है। पता नहीं वो कहाँ है। उसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आई थी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। मैं समझ गई। पता है, बुराक हाँ, आगे? बुराक आसले के साथ है। तुम श्योर हो? हाँ पक्का, आसले ने फोन किया था, उसी ने बताया। ओके, कम से कम पता तो चला कि वो किसके साथ है। एनीवे, गुड डे। गुड डे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे बुराक। ये इतना ज्यादा अपसेट क्यों है? जेलस फील कर रहा है क्या? वाह, क्या इसे भी आसले पसंद है? जरूर पसंद होगी। गंजा, आयरदाम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आ गया। ओके, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं माय लव? कुछ नहीं चाहिए मुझे वैसे। आयरदाम, क्या बात है? तुम मिस्टर वोल्कान से क्यों बात कर रही थी गुंजा? आयरदाम, सीरियसली ये पूछ रहे हो तुम मुझसे? आसले के बारे में। आसले के बारे में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ आयरदाम। फिर ठीक है डार्लिंग, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे लिए कोला लाइए प्लीज। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। रहने दो डार्लिंग, तुम क्यों जाओगी? मैं जाता हूँ ना, तुम थक जाती होगी दिन भर काम। ये हमारा घर नहीं है, बैठो। तुम यहीं पर वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। हमारा घर का उसने मेरा सपना सच हो गया। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा तो दिन बन गया। वो दिन भर यहाँ मेहनत करती है और मैं यहाँ जॉब के बिना घर पे खाली बैठा हुआ हूँ। मुझे जॉब की जरूरत है जल्दी। ये बहुत सुंदर जगह है बुराक। हाँ, और पीसफुल भी। मैं पहले भी कई बार आया हूँ यहाँ, पर आज समझ आया कि ये कितनी सुंदर जगह है। Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en कैसे किया son तुमने? parçası. मैं आज तक नहीं कर पाई हूँ। क्या मतलब है? तुमने बचपन में कभी किया नहीं क्या? डैड ने सिखाने की कोशिश की, पर मैं कभी सीख नहीं पाई। बहुत सिंपल है, मैं सिखा दूंगा। Sen yok olan sevdalardan, देखो, yıkılan inançlardan. हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर इसे ऐसे फेंक दो। सिंपल है बहुत। ओके, ऐसे? हाँ, हॉरिजॉन्टली पकड़ो और फिर उसे फेंक दो। Sevişip dalgalarla bizi aşkla yazalım. ठीक है। ट्राई करो।
नहीं हुआ ना मुझसे। होगा, तुम कर लोगी। एक और बार ट्राई करो। चलो ये लो पकड़ो। ओके ओके। कम ऑन, ऐसे पकड़ो और फिर वेव्स के पैरेलली फेंको। ट्राई करो। Sakız olmuş aşıklardan hiç haz etmedim. Seninle sanki yeni yollarda dolu dolu umutlar. Yüreğime yazdım gülüşünü artık gelsin yarınlar. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.